आप ही लोगों से जानना चाहूँगी, आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपना हैंड रेज़ कीजिए, तो हम एक निष्कर्ष पे पहुँचेंगे, आप लोगों की क्या इसमें अ, अपने क्या पॉइंट्स रखना चाहेंगे आप? क्यों हमें अपने आप को बदलना चाहिए? जी, श्रेयसी माताजी, बोलिए। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो हमें इसलिए बदलना चाहिए क्योंकि देखिए अब अनंत काल से हम शरीर आ रहे हैं, पर असल में हम आत्मा है। अब हम खुद को बदलेंगे तो अच्छा है कि हम भक्ति में भी आगे बढ़ेंगे, सब अच्छा होगा हमारा, हम जल्दी भगवत धाम प्राप्त कर पाएंगे। जी, जी, धन्यवाद माताजी। रंजना माताजी? हरे कृष्ण माता जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, सर्व के चरणों में प्रणाम। माता जी, जैसे मनुष्य जीवन पाकर यदि हम नहीं समझते कि हम आत्मा हैं और हम शारीरिक लेवल पर ही हर काम करते रहेंगे, तब तो फिर वो मनुष्य जीवन का कोई फायदा नहीं है ना। तो हम यदि जान जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो हमें आत्मा के लेवल पर हर चीज काम करना चाहिए, अपने आप को मतलब उसी लेवल पर अपने को बदलने की कोशिश करना चाहिए कि आत्मा का क्या भोजन है, क्या खुराक है, आत्मा का क्या धर्म है। जब समझते कि जीवन स्वरूप कृष्ण नित्य दास, जब हम अपने आप को दास दास मानते हैं, दास हैं हम भगवान के, तो हम चाहिए हम अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए ही वो काम करना चाहिए कि हम इससे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सके। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है जी कि मनुष्य जीवन पाकर भी यदि हम उसमें भारतीय जीवन जीते रहेंगे, वही चार चीज करेंगे जो मतलब पशु भी करते हैं और हम भी वो चीज कर रहे हैं, तो हमारे में और उसमें कोई फर्क नहीं है। तो जब हम भक्ति मार्ग में होते हैं, जब हमें पता चलता है कि हमारे जीवन का क्या ध्येय है, क्या उद्देश्य है, तो हमें उसके लिए ही मतलब हमारा एक लक्ष्य, ये लक्ष्य को प्राप्त करना है, भगवान की प्राप्ति करना है। तो हमको अपने मतलब खुद को बदलना होगा, खुद अपनी चेतना में उस चीज को लाना होगा कि नहीं हमको मतलब आध्यात्मिक मार्ग के लिए जो जरूरी है, जो चीज मतलब भक्ति के लिए जरूरी है, हमको वही चीज करनी है। ये नहीं कि हम मतलब भौतिक चीजों को भी लेके चलना है, मतलब परिवार में जो है उसको भी जो अपना कर्तव्य है वो लेके चलना है, लेकिन बस अपना हमेशा वही रहना चाहिए कि नहीं हमको भगवान की गुरु की प्रसन्नता के लिए करना है और हमको बढ़ते रहना है, अपना प्रयास करते जी, रहना है। रंजना कुछ गलती रंजना हुई तो माता क्षमा जी ने बहुत अच्छा यहाँ पे पॉइंट बताया है कि क्योंकि हम भक्ति में आए हैं, तो हमारे पास अब एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है हमारे पास। वो लक्ष्य हर किसी के पास नहीं है। गुरु की कृपा से और प्रभुपाद की किताबें पढ़ के हमें ये पता चला है कि जीवन का ध्येय क्या है। तो अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, तो हम भी औरों की तरह भेड़ चाल में चलते रहेंगे और कभी भी हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहला कारण हमारा खुद को बदलने का यही हुआ कि भक्ति में आने के बाद हमें एक लक्ष्य की प्राप्ति हुई है। हमें एक लक्ष्य की प्राप्ति भक्ति में आने के बाद। तो ये सबसे पहला कारण है हमारा अपने आप को बदलने का। जी, सुजाता माता जी, आप बोलिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। मुझे लगता है कि हमें अपने आप को बदलना चाहिए कि क्योंकि पहले हम ये दोष निकलना देखते हैं कि बाहर दोष बाहर में नहीं, दोष हमारे अंदर है। इसलिए हम खुद बदल के हम खुद के भी अंदर को झांक के देखेंगे तो प्रॉब्लम हमारे ही अंदर है, इसे उसको ढूंढना चाहिए। ये मेरे मत कहने जी, का जी, अर्थ जी, है। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि दूसरों की गलतियां देखते रहते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि ये जो चीज हुई है, जो भी काम हुआ है, उसमें हम कहाँ पर गलत हैं। अगर हम ये देख लेंगे कि हम यहाँ पर गलत हैं, तो आधी से ज्यादा परेशानी वहीं पर सॉल्व हो जाएगी। तो हमारा बदलना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चीजों को अगर हमें आसान बनाना है, तो शुरुआत हमें अपने आप से ही करनी पड़ेगी। अगर हमें चीजों को आसान बनाना है, तो शुरुआत हमें स्वयं से ही करनी होगी। जी, वृषाली माता जी, आप बोलिए।
अ, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अ, माता जी मैं उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती, मगर मुझे जो इस वाक्य से जो मन में आया वो मैं बोलना चाहूँगी। अपने आप को कि हम भक्ति नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे घर वाले उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, तो हम वो भी एक कारण है कि भक्ति नहीं करने की कि घर की परिस्थिति अनुकूल नहीं है। मगर उसी परिस्थिति में रहकर भी हम तो भक्ति कर सकते हैं। तो यहाँ मुझे लगता है उस परिस्थिति से हमें भागना नहीं है। उस परिस्थिति में रहकर अपने आप में बदलाव कर हम हमारी जो साधना भक्ति है, वो हम कर सकते हैं। हरे जी, कृष्ण माता जी ने माता बहुत जी, अच्छी बात यहाँ पर बोली कि आज तक जब तक हम भक्ति में नहीं आए थे, तब तक भी वो सारी चीज़ें होती थी, तब तक भी हम घरवालों के साथ वही सारी बातें करते थे। लेकिन अब भक्ति में आने के बाद हमें ये समझ में आता है कि जहाँ पर हम कल जवाब देते थे, अगर आज वहीं पर हम थोड़ा चुप्पी साध लें, शांत हो जाएँ, तो सामने से जो प्रत्युत्तर हमें मिल रहा था कल तक, वो अब नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर वो जो फुल स्टॉप लग जाएगा, तो उससे हमारे अंदर भी एक शक्ति आएगी कि हम भी चुप रह सकते हैं। तो चुप रहने से भी बहुत सारी परेशानियों का निवारण हो जाता है। तो यहाँ पर ये तीसरा पॉइंट हमें मिला कि शांत रहने से कई परेशानियों का निवारण होता है। तो यहाँ पर ये निष्कर्ष निकलता है कि हमें अपने आप को इसलिए बदलना है क्योंकि संसार में 3 गुणों के कारण अलग-अलग प्रकृति लोगों करना है और अगर हमें अपने साथ दूसरों को भी लेकर चलना है, तो अपने आप को बदलने से बेहतर रास्ता और कोई नहीं हो सकता। अगर हम सबको अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं तो। तो उसके बाद हम अब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं कि कठिनाई से सीखना। हमारे सबके जीवन में कठिनाइयाँ आती रही हैं, आएँगी और आ रही हैं और आगे भी आती रहेंगी। कभी वो कठिनाइयाँ छोटी-सी होती हैं, कभी बहुत बड़ी होती हैं। जिसके जीवन में जैसी कठिनाई आती है, उसको वही कठिनाई बड़ी लगती है। पर हम जब दूसरों को भी देखते हैं कि ये तो हमसे भी ज़्यादा परेशानी में जी रहा है, तो वहाँ से कब कहीं न कहीं हमें एक एक वो प्रेरणा मिलती है कि नहीं अगर ये हँस सकता है, तो हम क्यों नहीं हँस सकते? अगर ये चल सकता है आगे, ये बढ़ सकता है, तो हम क्यों नहीं बढ़ सकते? तो जो
जो संग मिलता है हमें, सबका संग जो मिलता है, उस संग से ये भी एक ताकत मिलती है कि जब हम एक-दूसरे के बारे में जानते हैं, एक-दूसरे के बारे में, एक-दूसरे के परिवार के बारे में, एक-दूसरे की परेशानियों के बारे में जानने लगते हैं, तो हमारे अंदर भी एक शक्ति आती है, हमें भी सिचुएशंस को हैंडल करने की ताकत आती है अंदर से कि अगर ये भी तो हमारी तरह इंसान है, अगर ये कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो कठिनाई से सीखना, तो इसके बारे में कौन कौन बोलना चाहेगा? जी, ममता माता जी आप बोलिए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सेवक श्री कृष्ण दंडवत प्रणाम। माता जी क्षमा चाहती हूँ, मैं उतना अच्छा बोल नहीं पाऊंगी, लेकिन गुरुजी ने जो थोड़ा बहुत बताए थे वो उतना बोलना चाहती हूँ। जी माता जी, गुरुजी के नोट्स में से ही आप बताइए क्योंकि आधार तो जी वही है हमारा। जी जी, जैसे कि हमारे जीवन में जब समस्या आती है, मतलब समस्या से हमें डरना नहीं है, भागना नहीं है, समस्या से सीखना है, मतलब गुरुजी ये पॉइंट लिया था। तो समस्या जो है जब भी हमारे जीवन में आते हैं, तो हम चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, तो उनको ज़्यादातर हम बड़ा ही दिखते हैं, छोटा तो नहीं दिखता आप जैसे बताते। छोटे-मोटे हल्के में नहीं लेते हम, थोड़े में ही हम घबरा जाते हैं, जैसे डर जाते हैं और मन में ऐसा डर की वज़ह से ऐसा होता है ये समस्या का हल कैसे निकालूँ, क्या करूँ, ना करूँ? तो परिस्थिति बहुत कठिन हो जाती है, ऐसे सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करना है। तभी कैसे हम मतलब जो गुरुजी एक पॉइंट बताते कि जो हमारे हाथ में नहीं है ना? तो हम वो पूर्ण करने चलते हैं कभी-कभार, लेकिन जो हमें होगा ही नहीं, वो हमारे हाथ में नहीं है पूर्ण करने के लिए, तो हम उसके पीछे लग जाते हैं कि हम समस्या का समाधान कर लेंगे। ऐसा एक-एक बार होता है। लेकिन एक-एक बार ऐसा है कि गुरुजी ने बताया था कि जब हम समस्याओं को डर के भागना चाहते हैं और उनसे सीख नहीं लेते तो वो समस्या हमें और भी कठिन लगती है मतलब। हमें अगर उनसे सीखना है तो कम से कम वो समस्या को हम ऐसा अपने इसमें रख भी बताते हैं हमको कि लाइफ में जब प्रॉब्लम आती है तो हम भाग जाते हैं। जैसे आपने बोला कि हम भाग जाते हैं, परिस्थिति को बदलने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारा बहुत ही एक नॉर्मल सा एग्ज़ाम्पल है कि जैसे हम किसी किसी जॉब को जॉइन करते हैं, कोई नौकरी हम नौकरी पे जाते हैं हम, तो शुरुआत में हमें बहुत परेशानियाँ आती हैं, शुरुआत में ही नहीं, हमें बीच में भी परेशानी आती है। कई बार ये होता है कि हम बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहे होते हैं, तो हमारे ऊपर के जो लोग होते हैं, वो हमें दबाने का प्रयास करते हैं। और कई बार ये होता है कि हम बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं, तो भी हमें दबाने का प्रयास किया जाता है, तो भी हमारी कहीं न कहीं से गलतियाँ निकालने की कोशिश की जाती है।
तो दोनों ही कंडीशंस में हम ये देखते हैं कि हम फँस जाते हैं। लेकिन वहाँ पर हम अगर उस माहौल में ढलने की बजाय फिर हम कई बार ये निर्णय लेते हैं कि ये जगह शायद मेरे लिए बनी ही नहीं, यहाँ पर मेरा कुछ नहीं हो सकता और फिर हम दूसरी नौकरी की तलाश में निकल पड़ते हैं और जॉब चेंज करने की कोशिश करते हैं और जॉब चेंज कर भी लेते हैं। लेकिन फिर दूसरी जॉब में हमें ये महसूस होता है कि अरे यहाँ पर भी वही सब कुछ है, यहाँ पर भी पॉलिटिक्स है, यहाँ पर भी मुझे वही सब कुछ झेलना पड़ रहा है। तो मैंने इतना अपना टाइम क्यों वेस्ट किया? तो ऐसे करते-करते हमें कई बार ये महसूस होता है कि हम तो घूम फिर के उन्हीं सिचुएशंस में फँस जाते हैं। फिर जॉब की ही बात नहीं, हम जॉब छोड़कर अगर घर में भी बैठना चाहते हैं, अगर घर को भी सँभालना चाहते हैं, तो घर में भी कई बार ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि वही घूम फिरा के वही सिचुएशन आ जाती है और हम वैसे ही उन्हीं सिचुएशंस में फँस जाते हैं। कई बार हमारे जो बड़े हैं, हमारे हस्बैंड हैं या हमसे बड़े हैं, वो हमें ये महसूस कराते हैं कि तुम हर चीज़ को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हो। हमारे बच्चे हमारे बच्चे ये महसूस कराते हैं कि आप हमें अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हो। तो हमें घूम फिर कर उन्हीं सिचुएशंस में फँसना पड़ता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि परेशानियाँ अगर आ रही हैं, तो हमें उनकी जड़ तक जाने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर ये परेशानियाँ क्यों आ रही हैं हमारी लाइफ में। इन परेशानियों का सॉल्यूशन कहीं बाहर नहीं है, परिस्थितियों को बदलने से कुछ नहीं होने वाला है, हमें काम अपने ऊपर ही करना होगा। तो पिछला जो टॉपिक था कि अपने आप को बदलो, तो अपने आप को बदलने का सबसे इम्पोर्टेंट कारण यही था कि हम अपने आप को बदलेंगे, तो अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को हम बहुत अच्छे तरीके से फेस कर सकते हैं। वहाँ पर हमें परिस्थितियों को बदलने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, बाहर की बाहर की चीज़ों से हमें सीख लेने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी फिर। अगर हम खुद को बदलने की कोशिश करते हैं तो पिछला जो सबसे पहला जो सत्र लिया था गुरुजी ने, उस सत्र का निष्कर्ष यहीं पर आकर हमको मिलता है कि हमें अपने आप को बदलना है, ताकि जीवन में आने वाली कठिनाइयों को सहन करने की और उन कठिनाइयों से सीखने की शक्ति हमें मिल जाए। तो अब सवाल ये है कि हम उन कठिनाइयों से क्या सीख ले सकते हैं हम उनसे? जुमा माता जी आप बताइए कि हम कठिनाइयाँ आती हैं, तो उनसे हम कैसे शिक्षा ले सकते हैं? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, सभी आचार्य के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी, जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत मैंने समझ आए हैं, मैं वही बता रही हैं। जैसे गुरुजी ने पहले क्लास में बताया था और पहले भी गुरुजी इसके बारे में सत्र लिया था कि हमें परेशानी से क्या सीख लेना है, क्या हमें भागना नहीं है। जैसे ही परेशानी आती है जीवन में, तो वहाँ से हमें कुछ सीखना है, नहीं हमें भागना है। जैसे ममता माता जी ने कहा, हमने देखा है कि हम बाहर के घर वाले भी या बाहर के कोई लोग भी हमें ही ज़्यादा अपेक्षा करेंगे, क्योंकि हम क्लास कर रहे हैं, हम 4 नियम का पालन कर रहे हैं, हम गुरु के आश्रय में हैं। वैसे हमें ये फ़ॉलो करना है कि प्रभुपाद जी के जीवन में भी बहुत परेशानी आई है, कठिनाई आई हैं, उनके घर वालों ने सहायता नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए सिर्फ ₹40 लेके वो अमेरिका गए। और राधानाथ महाराज के भी जीवन में हम जैसे गुरुजी में पढ़ाए थे जीवन में कि उनके भगवान की खोज के लिए उनकी जीवन का तक माने अपनी मृत्यु को वो सामने देखे हैं, लेकिन फिर भी वो हताश नहीं हुआ, वो पीछे नहीं आए, अपने धैर्य के सामने रखकर वो आगे बढ़ते रहे। ऐसे भगवान उनको कुछ न कुछ सिखाना चाहते हैं। तो भगवान के ऊपर हमें आश्रय रहना है, गुरु की वाक्य में आश्रय रहना कि कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। ये हमें एक माने पॉज़िटिव एक एनर्जी को रखना है, जितना भी हमें हताशा आए, जितना भी हमें कठिनाई आए, हमें रखना है कि नहीं हम भगवान के आश्रय पे हैं, गुरु के आश्रय में हैं, हमारा अच्छा होगा। हमें धैर्य के साथ ये सब परेशानी हमें सहन करना है, क्योंकि सहन नहीं करेंगे तो वापस से हमारे सामने दो दो वापस आएँगे। तो इसे भागने से ज़्यादा अच्छा है कि वो हमें फेस करे और सहन करे। और जैसे गुरुजी हमें क्लास में बता रहे थे कि हमें भक्त का संग करना चाहिए, हमें और वैसे भक्तों के किसी भक्तों से बात करना चाहिए, गुरुजी से बात करना चाहिए कि ऐसी-ऐसी परेशानी में हमें क्या करना है। वो लोग अपनी परेशानी में क्या-क्या कदम उठाए हैं, तो वो हमें आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। तो जहाँ तक मुझे ऐसे याद है माताजी, मैंने ऐसे कहा, कुछ भूल हो जाए तो जी। माफ़ करिएगा। जी, माता जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं भी अपना एक छोटा-सा इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे मेरे परिवार में भी मेरे चाचा जी जो हैं थे मेरे, तो वो सा
7-8 साल पहले वो गुजर गए। अचानक से उनका एक्सीडेंट हुआ और ऑन द स्पॉट वो तो उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, 55 के अराउंड थी उनकी। तो जो मेरी चाची जी थी, तो वो मतलब इस किस्म की इंसान थी कि वो हमेशा उनके पीछे-पीछे ही चला करती थी। वो कभी इस तरीके से उन्होंने कभी ये दाएँ-बाएँ कहीं इधर-उधर देखने का उनका बिल्कुल था ही नहीं कि जहाँ उनके हस्बैंड जाएँगे वहीं वो जाएँगी, पीछे-पीछे, पीछे-पीछे चलती थी वो हमेशा। हमेशा उनको मैंने उनके पीछे-पीछे ही जो ऑर्डर आ गया बस उसी ऑर्डर के हिसाब से उन्हें काम करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं देखा मैंने चाची जी को। लेकिन जब वो गुज़र गए, तो उनके बाद मैंने 1 साल के बाद ये महसूस किया कि मतलब कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है? इतना कैसे वो उन्होंने पूरी गृहस्थी, अपना पूरा सब कुछ अपने मुट्ठी में ले लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया। और वो मेरी चाची हैं, मेरे पापा जी उनके जेठ जेठ लगे। तो वो मतलब हमारे यहाँ ऐसे है कि जेठ के सामने बिल्कुल सामने भी नहीं आया जाता है। बहुत बहुत ज़्यादा दूरी दूरी से बातें होती हैं। बिल्कुल हम सामने नहीं आ सकते हैं। लेकिन अब मैं ये देखती हूँ कि वो बिल्कुल बिल्कुल मतलब इस तरीके से बात करते हैं जैसे कि मेरे पापा उनके बड़े भाई हैं। तो उनके अंदर इतना इतना ड्रास्टिक चेंज जो मैंने देखा, वो कभी नहीं आ पाता। उनके अंदर की पूरी शक्ति उन्होंने बाहर निकाल दी कि मुझे अपने बच्चों को सँभालना है, मुझे अपने परिवार को सँभालना है, मुझे मुझे इनको आगे बढ़ाना है। और उनका एक बेटा था जो पढ़ रहा था, ग्रेजुएशन कर रहा था। अब उसकी गवर्नमेंट जॉब भी लग चुकी है और उसकी अभी शादी भी हो चुकी है। सारी चीज़ें चाची जी ने अपने हस्बैंड के बिना ही करी हैं। तो मुझे ये उनसे बहुत ये चीज़ शिक्षा मिलती है। मतलब सामने एक इतना बड़ा उदाहरण है कि जो औरत अपने सिर्फ पति के पीछे चला करती थी, उसके अंदर उसने कितनी कितनी ताकत लगाई होगी। उसने मतलब कैसे उसने अपने आप को इतना चेंज किया होगा, कैसे बदला होगा। तो वहां पर से हमें ये वास्तव में ये समझ में आता है कि जब सच में सर पे कठिनाई आती है हमारे, जब सच में सर पे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हमारे अंदर वो जो छुपी हुई शक्ति है, वो बाहर निकलती ही है। वो शक्ति हमारे ही अंदर होती है। बस जब हम सब तरफ से देखते हैं कि हम सुरक्षित हैं, तो हम उस शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर असुरक्षा का भाव आता है, तो वो शक्ति अंदर से अपने आप आती है, हमें करना ही पड़ता है, हमें लड़ना ही पड़ता है। और जब हम एक बार लड़ते हैं, एक बार आवाज़ उठाते हैं, तो हमें ये महसूस होता है कि हम कर सकते हैं। और जब वो विश्वास हमारे अंदर आता है, तो हम सब कुछ कर जाते हैं फिर। तो उनको देखकर मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है कि आज आज वो चाची जी को जब मैं देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद भगवान ने इनके अंदर की शक्ति को बाहर निकालने के लिए ही इनके ऊपर इतना बड़ा दुःख का पहाड़ डाला था। तो अब आज की डेट में वो बहुत खुश हैं, संतुष्ट हैं अपने जीवन से, अपने परिवार को देख के बहुत खुश रहती हैं वो। मुझे भी उनको देख के बड़ी खुशी और संतोष मिलता है और गर्व भी होता है उनके ऊपर। तो कठिनाई से सीखना शायद इसी को कहा जाता है कि जब हमारे ऊपर परेशानी आती है, तो हम इधर-उधर दूसरों का मुँह ना ताकें और अपने अंदर झाँक कर देखें कि भगवान ने हमें क्या कौन-सी शक्तियाँ दी हैं, क्या दिया है। तो यहाँ पर ऐसे ही गुरुजी समझाते हैं हमें कि जो परेशानियाँ आई हैं, क्या ये मेरी सोच को बदलने के लिए आई हैं? आज तक जो भी मेरे लिए जो सोच थी, जो मेरी सोच थी कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, क्या वो सोच सही थी या मैंने अपने आप को दायरों में सिमटा के रखा था? क्या मैंने अपने आप को सोचा हुआ था कि मैं शायद इसके अलावा और कुछ कर ही नहीं सकती? शायद मैं सिर्फ़ खाना ही बनाने का काम कर सकती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ कर ही नहीं सकती। तो वो मेरी एक सोच थी मेरे बारे में। तो क्या ये कठिनाइयाँ मेरी उस सोच को बदलने के लिए आई है? क्या मुझे कोई शिक्षा देने के लिए आई है? क्या जितना आज तक मैंने सीखा है, जो मैं जानती थी, क्या मुझे अपने ज्ञान को बढ़ाने की ज़रूरत है? क्या मुझे आगे बढ़ने की ज़रूरत है? क्या ये भगवान की कोई योजना है, जिस योजना के हिसाब से मुझे सिर्फ़ आगे बढ़ते जाना है? तो जब कठिनाइयाँ आती हैं, तो यही सारे प्रश्न हमें अपने आप से करने चाहिए, जो हम भूल जाते हैं, हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम भगवान की शरण में रहते हैं, अगर हम उनके चरणों पर ध्यान लगाते हैं, तो अंदर से परमात्मा ज़रूर हमें अ, गाइड ज़रूर करते हैं। 1 दिन नहीं करेंगे, 2 दिन नहीं करेंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद ज़रूर करते हैं। ये हम सबका ही ये मानना होगा और ये विश्वास होगा कि 1-2 दिन वो हमारी परीक्षा ज़रूर लेते हैं कि देखता हूँ ये क्या करती है। ये विचलित होती है या अभी भी मेरी ही शरण में रहती है। लेकिन जब हम
निरंतर उनका ध्यान करते हैं, उनके शरण में रहते हैं, तो हमें रास्ता ज़रूर मिलता है। ये मेरा भी अपना ये मेरा भी साक्षात्कार है, ऐसा होता है, मिलता है रास्ता। तो कठिनाई से सीखना शायद इसी को कहते हैं, इसी उदाहरण से हम सीख सकते हैं कि कठिनाई से सीखना क्या किसे कहते हैं। उसके बाद तीसरा जो हमारा टॉपिक गुरुजी ने बताया कि भक्ति में दृढ़ निश्चयी कैसे बना जाए। इतने सारे हम लेक्चर सुनते रहते हैं, रोज हमें 2-2 3-3 घंटे हम सुनते हैं। लेकिन फिर भी हमारे अंदर ये दृढ़ निश्चय क्यों नहीं आता है कि हमें भक्ति ही करनी है, हमें इसके अलावा इधर-उधर नहीं भटकना है। हम खुद देख रहे हैं कि इतने सारे लोग आते हैं सत्र में, लेकिन बने नहीं रह पाते हैं, सत्र में बने नहीं रह पाते हैं। तो क्या इसके पीछे का कारण हो सकता है? क्यों उनके अंदर दृढ़ निश्चय की कमी होती है? तो इसके ऊपर भी गुरुजी ने बहुत अच्छा लेक्चर दिया था। अशोक प्रभु जी? जी माता जी, आदेश करें। आदेश। प्रभु जी आप बोलिए, दृढ़ निश्चय जो गुरुजी ने सत्र लिया था उसमें। उस दिन मैंने ये सत्र मिस किया था माता जी। अच्छा, ठीक है। अंजलि माता जी, आप बताइए। जी, हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी से जो मैंने सुना है, थोड़ा-मोड़ा मुझे जो याद आ रहा है, मैं बता रही हूँ। भक्ति में दृढ़ निश्चय कैसे बढ़ाया जाए? तो गुरुजी ने कहा था कि जो भक्त रेगुलर हैं, जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जपा करते हैं, 4 से 6 के बीच आते हैं, मतलब रेगुलर है जो रेगुलर हैं, पंक्चुअल हैं, वैसे भक्तों का संग करना चाहिए। उससे वही जो भावना जो उनका है, वो हमारे अंदर भी आएगा, उनका अगर हम संग करेंगे तो। और दूसरा चीज़ हमें जो है रेगुलर रहना चाहिए। जो श्रवण होता है, जो श्रवणम जो है वो हमें अच्छे से ध्यानपूर्वक करना चाहिए। जितना हम श्रवण करेंगे, गुरु के प्रति हमारा समर्पण जब आएगा, तो वैसे-वैसे हमारा जो है उसके प्रति श्रद्धा बढ़ेगा, मतलब भक्ति के प्रति श्रद्धा बढ़ेगा। उतना ही हम जो है आगे बढ़ने का जो है सोचेंगे, विचार करेंगे कि हाँ, बहुत अच्छा है, मुझे भक्ति करना चाहिए। और वैसे भक्तों का संग करेंगे जो उत्साही हैं, जो रेगुलर हैं, जिनसे हमें सीखने को मिलता है। वैसे भक्तों का संग करेंगे तो ऑटोमेटिकली मतलब वो हमारे अंदर भी मतलब आने लगेगा। और हमें रेगुलर जो है अच्छे से ध्यानपूर्वक श्रवण करना चाहिए। तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है माता जी। क्षमा जी कीजिए, माता जी, बोलती हूँ। इस ये जो लेक्चर हुआ था, बहुत ही अच्छा लेक्चर दिया था गुरुजी ने इसमें, और बहुत डीपली इसमें समझाया था, बहुत गहराई से समझाने की कोशिश की थी इसमें कि क्या ऐसे कारण होते हैं जिस वजह से हम दृढ़ निश्चयी नहीं बन पाते हैं। तो सबसे पहला जो कारण गुरुजी ने बताया था, वो था कि हमारी जो कार्य प्रणाली होती है, जो हमारा डेली का रूटीन होता है भक्ति को लेकर, वो यांत्रिक हो जाता है। यांत्रिक का मतलब ये हुआ कि हम भाव के साथ वो काम नहीं करते हैं। हम अगर जपा कर रहे हैं तो हमारे अंदर वो भावना नहीं रहती है कि हम ये जपा क्यों कर रहे हैं? क्यों बैठे हैं हम यहाँ पे? सुबह-सुबह सब सो रहे हैं और हम यहाँ पर 4 बजे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? हम सिर्फ अपना खाना पूर्ति करने के लिए बैठे हैं या हम कुछ चाहते हैं इस जपा से? तो जो भी हमारे कार्य होते हैं, वो भाव नहीं रहता है उनके अंदर। हम जो काम करते हैं, फिर विधि में लापरवाही करने लगते हैं। जैसे जो काम होना चाहिए, हम अगर किसी भी काम को करने से पहले गुरुजी हमेशा बताते हैं कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारा ध्यान एक एक जगह पर केंद्रित होता है। हम भगवान को ऋषिकेश भी कहा जाता है, जो हमारे इंद्रियों के स्वामी हैं। तो गुरुजी कई बार ये बता चुके हैं कि हमें उन्हीं से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे मन में हमारे हाथ में हमारे मन का कंट्रोल नहीं है। हम अपने मन को वश में नहीं कर सकते हैं। हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को आप ही वश में कर सकते हैं। तो हमें उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे मन को आप कंट्रोल कीजिए, तभी हम अच्छे से जप कर पाएँगे। तो ये विधि गुरुजी बताते रहते हैं, लेकिन जल्दीबाज़ी में और सिर्फ काम पूरा करने के लिए हम इन सारी विधियों में लापरवाही दिखाते हैं। तीसरा गुरुजी बताते हैं कि हम सेवा नहीं करते हैं। तो आज ही सुबह के सत्र में गुरुजी ने बताया कि प्रेम कैसे उत्पन्न होता है।
प्रेम करने के बाद सेवा होती है या सेवा करने से प्रेम आता है? तो हम खुद अपने परिवार में भी देखते हैं कि जो एक छोटा बच्चा होता है, जब वो ये देखता है कि मेरी माँ मेरे लिए इतना कुछ करती है, मेरी मेरी सारी इच्छाओं का जो मेरी ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करती है। जब भी मैं रोता हूँ, मेरी माँ ही है जो मुझे चुप कराती है। मुझे जब भूख लगती है, तो वो ही मुझे खाना देती है। तो इसीलिए जब वो ये सब कुछ देखता है कि उसकी माँ उसकी कितनी कितनी केयर करती है, कितना कुछ करती है उसके लिए, तभी एक जो बच्चा होता है, वो सबसे ज़्यादा अपनी माँ से जुड़ा होता है। सबसे ज़्यादा वो अपनी माँ से प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि वो ये देखता है कि मेरी माँ मेरी कितनी सेवा करती है। तो वो बच्चा तो अभी-अभी इस दुनिया में आया है, वो तो किसी के पास भी जा सकता है। वो तो उसके लिए तो सब बराबर हैं, उसको क्या पता कि ये मेरी माँ है। तो वो जो रिश्ता है, वो रिश्ता सेवा से ही बनता है। जब एक माँ अपने बच्चे की इतनी सेवा करती है, तभी वो बच्चा समझ पाता है कि मेरा और इसका कोई रिश्ता है। तो जब हम सेवा करते हैं, जब हम गुरु की सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो गुरु के मन में भी हमारे लिए प्रेम जागता है कि हाँ, ये शिष्य जो है, ये किसी काबिल है, इसको कुछ मिलना चाहिए। तब गुरु भी अपनी कृपा हमारे ऊपर दिखाते हैं। तो जब हम सेवा ही नहीं करेंगे, तो हम अपने जो हमारा संबंध है, हम संबंध की ना स्थापना कर पाएँगे और ना उस संबंध को हम आगे ले जा पाएँगे। फिर हम राजसिक और तामसिक कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। तो राजसिक और तामसिक कार्यों से क्या मतलब है? कौन समझा सकता है कि राजसिक और तामसिक कार्य क्या हुए? जी, प्रफुल्ला माता जी आप बताएँगे? माता जी आप एक बार दोहराइए, आपने क्या पूछा था मैं प्लीज? पूछ रही हूँ कि गुरुजी ने बताया कि राजसिक और तामसिक कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। तो किस प्रकार के कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं यहाँ पे? क्या समझ में आता है हमें? प्रफुल्ला माता जी आप बताएँगे? हरे कृष्णा माता जी, वो न्यू कमर है न, हिंदी ज्यादा आती है। ठीक है। सुजाता माता जी आप बताइए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। राजसी कार्य ये है कि हम ज्यादा भक्ति में है, फिर भी हमारा मन थोड़ा इंद्रिय तृप्ति में हम लगा देते हैं। जो जो नहीं करना चाहिए, जैसे गुरु जी बताए कि हम इधर ये प्रवचन तो सुनते हैं, सुनने के समय हम सत्वगुण में रहते हैं, फिर किंतु ये सब बंद होने के बाद हम अपने कार्य में लग जाते हैं, हम भगवान को भूल जाते हैं, स्टेशन के बारे में कुछ सोचते ही नहीं। हमारे हमारा जो जहाँ पर रहते हैं, हमारे चारों ओर भी ऐसा भक्ति की वातावरण नहीं है, तो हम उन्हीं के काम में लग जाते हैं और उसे ये गुरु जी का जो वाणी है उसको कभी याद भी नहीं कर सकते हैं। ये हमारे लिए हो जाता है राजसिक कार्य। इसलिए हमें काम करते करते भी हमें भगवान को स्मरण करना चाहिए। गुरु जी आज सेशन में क्या पढ़ाया वो चिंतन करना चाहिए, रिकॉर्डिंग सुनना चाहिए। इससे हम बच जाते हैं ये कार्य से। तो ये हुआ राशि का। और तामसिक कार्य क्या है कि ज्यादातर हम हाँ, चाहत से अधिक सोना, ये भी तामसिक कार्य हो जाता है। और हमारे जो खान पीन में भी बदलाव आना। ये क्या है कि जो प्याज लहसुन खाते हैं वो सब तामसिक कार्य हो जाता है कि हम भक्ति में आने के बाद ये सब छोड़ेंगे तो हमारे भक्ति और माने ये अच्छे से चल, भक्ति में हमारे इंटरेस्ट आएगा। तो माता जी की भूल हुई तो क्षमा जी, करना। नहीं माता जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे हम भक्ति करते हैं, तो राजसिक और तामसिक कार्य, कई बार हम भक्ति में भी राजसिक कार्य करने लग जाते हैं, जहाँ तक मुझे समझ में आता है। कभी हम कुछ करते हैं भक्ति में, अगर बहुत अच्छा भी करने लगते हैं या कुछ हम अपनी एक्सपेक्टेशन हमारी पूरी होने लगती हैं, तो हम बहुत ज़्यादा आगे तक सोचने लग जाते हैं। हम बहुत ज़्यादा विचारों में चले जाते हैं कि हम भक्ति ऐसे करेंगे, हम ये होगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा। या हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के रिज़ल्ट्स के बारे में सोचने लगते हैं। जब किसी भी काम के हम रिज़ल्ट के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतन करने लगते हैं,
तो वो राजसिक कार्य हो जाता है। या जब हम किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा प्रयास करने लगते हैं, अगर हम अपने बच्चों को भी एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं, तो अगर हम रेगुलरली उनको 1 घंटा पढ़ाते हैं, उनके रूटीन के हिसाब से 1 घंटा पढ़ाते हैं, तो उस हिसाब से ही हमें उनको हमेशा पढ़ाना चाहिए। अगर हम कभी-कभी उनको 4 घंटे, 5 घंटे लेकर बैठ जाते हैं कि कल तुम्हारा एग्जाम है और आज तुम्हें 5 घंटे बैठना है, तो ये राजसिक कार्य हो गया। ये राजसिक कार्य हमें कभी भी कोई अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, बल्कि ये हमारे अंदर एंजाइटी, हमारे अंदर एक चिड़चिड़ापन लेके आ जाता है, हमारे बच्चे भी चिड़चिड़े होने लग जाते हैं। तो सात्विक और राजसिक में ये बहुत बड़ा अंतर होता है कि सात्विक कार्य होते हैं जो रेगुलर रूटीन से किए जाते हैं। राजसिक कार्य में कभी-कभी हम बहुत ज्यादा मेहनत करने लगते हैं और कभी-कभी वो मेहनत बिल्कुल जीरो हो जाती है। और तामसिक कार्य, अगर हम भक्ति में हैं, तो हम राजसिक कार्यों में आके फंस जाते हैं। तामसिक तामसिक की तरफ हम ज्यादा नहीं मुड़ पाते, क्योंकि सुबह 4 बजे उठकर हम जपा तो कर ही रहे होते हैं। तो गुरुजी यही बताते हैं कि अगर आप सुबह उठते हैं, 4 बजे उठ के जपा करते हैं, तो दिन में आधा पौना घंटा आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए। अगर हम उतना लेते हैं तो शायद ये तामसिक में नहीं आता है। अगर उससे ज्यादा हम बहुत ज्यादा सोते हैं तो वो तामसिक में आ जाता है, क्योंकि उतने एक फिक्स अमाउंट ऑफ स्लीप जो होती है वो भी हमारे लिए, शरीर के लिए जरूरी है। फिर हम वैष्णव और गुरु अपराध करते हैं। तो वैष्णव और गुरु अपराध का मतलब यही हुआ कि किसी भी वैष्णव या अपने गुरु के बारे में हमारे मन में किसी भी प्रकार की शंका का आना या किसी भी गलत विचार का आना। हमारे आसपास अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग विचारों के लोग रहते हैं, अलग अलग वेशभूषा के लोग रहते हैं, अलग अलग रंग रूप गुणों के जो लोग हैं वो रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो हम आम तौर पर जैसे लोगों को देखते हैं, अगर ऐसा इंसान हमें नहीं देखने को मिलता है, कुछ थोड़ा अलग मिल जाता है, अचानक से हमारे अंदर एक विचार आता है उस व्यक्ति के प्रति। तो वही जो विचार होता है, या अगर हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमारे सामने कोई ऐसा भक्त आता है जो उतना अच्छा नहीं कर रहा है भक्ति में, तो हमारे अंदर फिर एक विचार आता है कि हम तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। या गुरु अगर हमें कोई ऐसी बात कहते हैं जो हमने अभी तक सोची नहीं थी कि हमसे ये गुरुजी हमसे ये भी कह सकते हैं, तो अचानक से हमारे मन में गुरु के प्रति एक शंका का भाव आता है। तो ये सारे अचानक से आने वाले जो भाव हैं, यही भाव अपराध कहलाते हैं। लेकिन गुरुजी ये भी बताते हैं कि जो कलयुग है, कलयुग में अगर हम मन के अंदर वो भाव आते हैं और अगर हम अपने मन में ही उन भावों को शांत कर देते हैं और अपने मन में ही हम ये समझ जाते हैं कि ये भावना गलत है, तो इसका इसका असर नहीं होता है। लेकिन अगर वो अंदर भाव जो आ रहे हैं, भाव आने के बाद अगर वो एक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं, अगर वो कार्यान्वित हो जाते हैं, तब वो तब वो अपराध बनते हैं। तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने ऊपर पूरी नजर रखें, हमारे अपने विचारों के ऊपर पूरी नजर रखें। अगर हमारे अंदर किसी के प्रति कोई गलत भावना आती भी है, तो यही हमारे अंदर इतनी शक्ति तो आनी चाहिए कि हम उसके सामने क्षमा मांग सकें। और दूसरा जो हम अगर हमसे कोई क्षमा मांगता है, तो हमारे अंदर भी इतनी विनम्रता होनी चाहिए और इतना हमारे ऊपर इतना बड़प्पन होना चाहिए कि हम ये जान सकें कि जैसी गलती इनसे हुई है वैसी कभी ना कभी हमसे भी हो सकती है। तो ये भावना दोनों के ही अंदर होनी चाहिए, क्षमा मांगने वाले के अंदर भी और जिससे क्षमा मांगी जा रही है उसके अंदर भी। तो इसी तरीके से हम खुद को श्रेष्ठ समझने लगते हैं और ध्यान पूर्वक साधना नहीं करते हैं। जो हमारी साधना होती है वो ध्यान पूर्वक नहीं होती। तो ये सारे जो कारण हैं, इन कारणों की वजह से हमारे अंदर दृढ़ निश्चय की कमी आ जाती है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो गुरुजी ने बताई थी इन सब कारणों के ऊपर, कि हमें हमेशा किसी ना किसी वरिष्ठ भक्त का या गुरु का, अगर हमारे गुरु के पास इतना समय नहीं महसूस होता है हमें कि उनके पास इतना समय नहीं है, तो हमें किसी ना किसी वरिष्ठ भक्त के साथ एक कांस्टेंट, एक नियमित रूप से विचारों का आदान प्रदान हमें करना चाहिए। खास तौर पे शुरुआती दिनों में जब हम भक्ति में नए नए आते हैं। ओके जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण गुरु हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्णा गुरु जी सभी धन्यवाद। प्रणाम जी प्रणाम से हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी से ओके, तो हरे कृष्ण जी। तो आप में से कितने लोगों को डिस्कशन अच्छा लग रहा है? फिंगर को रेस कीजिए। जी जी ओके, तो जी तो कल है इसी समय में एग्जाम 3 से 4 बजे, ठीक है? तो आप में से कितने लोग हैं वह एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? कल 3 बजे है, 3 से 4। ओके जी, तो ओके, तो कुछ क्वेश्चन है जैसे कि पूजा डिमरी दजिन अच्छा डिस्कशन मैं भी सुन रहा था, एक तरीके से अच्छा है। ओके, तो जी तो कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कल के एग्जाम के लिए, तो थोड़ा सा आप उसको नोट डाउन कीजिए। जी ओके जी हरे कृष्ण। जी जी, पहला क्वेश्चन लिखिए कि समस्या किसे कहते हैं? ये पहला क्वेश्चन है, समस्या किसे कहते हैं? यही क्वेश्चन रहेंगे, बस इसका स्वरूप थोड़ा अलग रहेगा। तो मैं पहले से क्वेश्चन दे रहा हूँ। ओके, दूसरा क्वेश्चन है कि समस्या आने के बाद आप क्या करेंगे? सेकंड क्वेश्चन, समस्या आने के बाद आप क्या करेंगे? ठीक है, ओके जी, थोड़ा सा मुझे बिजी रहना पड़ेगा, तो अशोक चावला प्रभु पूजा डिमरी वापस कंटिन्यू करो 10-15 मिनट के लिए। जी गुरु जी। जी पूजा माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। जी, तो यही हम चर्चा कर रहे थे कि जो दृढ़ निश्चय है, अगर वो नहीं है हमारे अंदर तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें ये तो पता चल जाता है जब हम जीवन में ठोकरें खाते हैं, इधर-उधर से गिर पड़ के हम भक्ति को अपनाने के लिए आते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे अंदर ये विचार तो रहते हैं कि ये रास्ता मेरे लिए है,
लेकिन जब यहाँ पर आकर हमको ये पता चलता है कि हम कई बार ये विचार लेकर आते हैं कि यहाँ पर हम अपनी परेशानियां लाएंगे और गुरु जो हैं वो कोई जादू की छड़ी घुमाएंगे और हमारी सारी परेशानियों का निवारण कर देंगे। कई बार हमारे मन में ये विचार रहता है, मेरे मेरे खुद के मन में था। जब यहाँ हम आए तो पता चला कि नहीं, गुरु का काम सिर्फ मार्गदर्शन करना होता है। वो सिर्फ हमें ये बताते हैं कि तुम्हें अपने जीवन में क्या करना है, कैसे करके तुम्हें आगे बढ़ना है। पर करना सब कुछ हमें ही होता है असल में। सिर्फ वो हमारी एक एक हमारी उंगली पकड़ते हैं, लेकिन कदम तो हमें ही आगे बढ़ाना होता है। तो ये एक बहुत बड़ा जो गलतफ़हमी हमारे अंदर होती है कि हमें कोई परोस कर दे देगा, हमारी परेशानियों के जो हल हैं, वो कहीं हमें कोई प्लेट में सजा कर दे देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि जब हम अकेले अपनी परेशानियों का सॉल्यूशन ढूँढने के लिए निकलते हैं, तो हम भटकते हैं। हम भटकते हैं, यहाँ ठोकर खाते हैं, वहाँ ठोकर खाते हैं। तो 10 जगह ठोकर खाने के बाद तब हमें पता चलता है कि असल में हमारा रास्ता क्या था? असल में हमें अपने आप को ही बदलना था। लेकिन जब हम गुरु के निरीक्षण में कुछ काम करते हैं, तो वो हमारी गलतियों को सामने से पकड़ लेते हैं और हमें गिरने नहीं देते हैं। तो सिर्फ़ यही एक अंतर होता है। हम अकेले भी चल सकते हैं और गुरु के साथ भी चल सकते हैं। वो फैसला हमारा होता है कि हमें कैसे चलना है। तो जब हम गुरु के अंडर आते हैं, तो वो हमें बहुत सारे काम करने के लिए बोलते हैं। हमें सुबह साधना करनी होती है, हमारे पहले से ही अलग रूटीन रहता है। रूटीन से हटकर हमें बहुत कुछ काम करने होते हैं, सेवा करनी होती है। जब यहाँ हम पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि भक्ति क्या है, असल में किसे भक्ति कहते हैं। भक्ति की गहराई में जाते-जाते हमें ये पता चलता है कि जिसे हम भक्ति समझते थे, वो तो कुछ और ही था। भक्ति का असली मतलब क्या है, ये हम समझते हैं। तो जब हम इतनी सारी चीज़ें समझ लेते हैं और हम आज तक जो समझते आए थे उससे बिल्कुल उल्टा हम होते हैं और गुरुजी कहते हैं कि जब तक हमारा कटोरा खाली नहीं होगा, ऊपर से कोई और चीज़ आएगी तो वो बाहर ही गिरने वाली है। तो हम अपना कटोरा खाली करते-करते ही हमारा इतना समय निकल जाता है कि जो गुरु दे रहे होते हैं, फिर वो तो हमारा फिर बाहर ही छलकता रहता है। तो वो चीज़ जब तक ठीक हो पाती है, तब तक इतना समय निकल चुका होता है कि हमारे अंदर जो धैर्य होता है, वो डगमगाने लग जाता है। हमें ये लगने लगता है कि शायद हमारे लिए ये भक्ति बनी ही नहीं है। शायद हम कभी कुछ कर ही नहीं पाएँगे। तो जब ऐसी सिचुएशन में हम फँस जाते हैं और अचानक से कहीं से कोई खबर हमें ये मिलती है कि वो माताजी तो इतने टाइम से सत्र में थी और वो तो चली गई। वो प्रभु जी इतने टाइम से सत्र में थे और वो तो चले गए। तो जब ये वाली जो सिचुएशन आती है, उस टाइम पर हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा सँभाल कर रखना होता है। तो वो जो समय होता है, वही हमारी परीक्षा की घड़ी होती है। वही जो समय होता है, उसी समय पर हमें ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए, जो जिनके अंदर दृढ़ विश्वास हो भक्ति को लेकर। गुरु के प्रति, भक्ति के प्रति, भक्तों के प्रति और भगवान के प्रति। ऐसे भक्तों से हमें निरंतर बने रहना चाहिए, बातचीत करती रहनी चाहिए, उनके मनोभाव को जानना चाहिए और ये समझना चाहिए कि भक्ति का मतलब क्या है? हम यहाँ पर क्यों आए हैं? हम यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कुछ लेने के लिए आए हैं, अगर हम यहाँ पर अपनी दबी हुई इच्छाओं को पूरा करने के लिए आए हैं, तो हम एक ना एक दिन ज़रूर फ़ेल हो जाएँगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर सेवा के भाव से आए हैं, तो हम कभी भी हमें निराशा हासिल नहीं हो। सिर्फ़ इतनी सी ही बात हमें समझनी है कि अगर हम यहाँ पर सेवा के भाव से आए हैं कि हमें यहाँ पर किसी न किसी तरीके से सेवा करनी है। तो क्योंकि प्रभुपाद जी खुद कहते हैं कि बड़े-बड़े घरों के लोग जहाँ इतने बड़े-बड़े बंगले होते हैं, वहाँ पे माता-पिता अलग बंगले में रह रहे हैं, उनके बच्चे अलग बंगले में रह रहे हैं, हर बच्चे के पास अपना एक बंगला है। तो उनके घर में कोई है ही नहीं, खाली एक एक वो जो माता-पिता रहते हैं और उनके साथ रहने वाले 10-12 नौकर-चाकर हैं। तो उनके खुद ही नौकर इतने होते हैं कि उन्हें अपना कुछ काम ही करना होता। तो उन घरों में फिर भी उनके अंदर इतना खालीपन होता है, तो वो कुत्ते-बिल्ली पालते हैं। क्योंकि उन्हें कुछ किसी न किसी को प्रेम तो देना ही है। प्यार देने के लिए बच्चे नहीं हैं, बच्चों के पास माता-पिता नहीं हैं, तो वो किसको अपना प्यार देंगे? तो प्यार देने के लिए, सेवा करने के लिए तब वो जानवरों को पालते हैं। तो व्यक्ति जो मनुष्य है, वो प्रेम देने के लिए और सेवा करने के लिए ही बना है। बस हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें सेवा करनी किसकी है। तो यहाँ पर
अगर हमारे आने का उद्देश्य सेवा है, तो हमें बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये नहीं हमें अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए कि वो तो यहाँ पहुँच गया और हम तो अभी यहीं पड़े हैं। हर किसी की समझने की और ज्ञान को ग्रहण करने की शक्ति अलग-अलग होती है। हर किसी की जीवन की परिस्थितियाँ अलग-अलग हैं। हर किसी के 4 बच्चे हैं, तो किसी का 1 बच्चा है। जिसके 4 बच्चे हैं, उसकी ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, जिसका 1 बच्चा है, उसकी ज़िम्मेदारी कम है। तो अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियों के हिसाब से आप यहाँ पर टिके हुए हैं, यहाँ पर बने हुए हैं, यही हमारी जीत है। हमें और किसी चीज़ की कामना नहीं करनी चाहिए कि हमारी जीत पता नहीं कैसे होगी। हम जो एक-एक दिन यहाँ पर आके निकाल के चले जाते हैं, वही हमारी जीत है। उसी को हमें अ, अपनी शक्ति समझना चाहिए। तो दृढ़ निश्चय तभी आएगा, इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि दृढ़ निश्चय तभी आएगा हमारे अंदर, जब एक तो हम अपने मन में ये समझेंगे कि हम इस मार्ग पर क्यों आए थे? क्या हुआ था हमारे साथ ऐसा? जैसे राधानाथ स्वामी महाराज जी भी गुरुजी हमेशा बताते हैं कि वो क्यों इस मार्ग पर चलते आज तक भी कैसे चल रहे हैं वो? और उनके चेहरे पर वैसी ही स्माइल कैसे है जैसे आज से 40 साल पहले थी। तो यही एक उत्तर निकल के आता है कि वो नहीं भूलते कभी भी कि वो यहाँ पर कितनी परेशानियों के बाद आए, कितनी मुश्किलों से उनको ये जगह मिली। तो हमें भी ऐसे ही समझना चाहिए कि उनकी तरह तो नहीं, लेकिन फिर भी छोटी-मोटी परेशानियाँ झेलने के बाद तब जाके हमें ये रास्ता मिला है, ये जगह मिली है। तो हमें इस जगह की कद्र करनी चाहिए, इसकी वैल्यू को समझना चाहिए और अगर जीवन में ऐसी परिस्थिति भी आती है कि हम थोड़ा रुकते हैं, तो रुकना भी चाहिए कभी-कभी। जब हम रुकते हैं, ठहरते हैं और चिंतन करते हैं, तब हम और ज़्यादा दृढ़ निश्चयी बनते हैं। बजाय इसके कि हम एकदम हताश और निराश हो जाएँ। तो हताशा और निराशा से ज़्यादा अच्छी चीज़ है ठहर कर सोचना, विचार करना कि यहाँ पर अगर मैं रुक जाता हूँ या छोड़ देता हूँ इस चीज़ को, वो ज़्यादा अच्छा होगा या थोड़ी समय के लिए रुक कर के आगे बढ़ना, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यही यही इसका निष्कर्ष था इस सत्र का। उसके बाद अगला जो टॉपिक था वो था भक्ति में समय नहीं है, भक्ति के लिए समय नहीं है हमारे पास। तो भक्ति के लिए समय क्यों नहीं है? रीना आवाज नहीं आ रहा है। रीना सिंह माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रीना माता जी। जी, हरे कृष्णा प्रणाम माता जी, सही भक्तों जी को माता चरणों जी, में प्रणाम, गुरुदेव इस पे चरणों में आप प्रणाम। कुछ क्या है? जी माता जी, इस पे आप कुछ क्या है? जी माता जी, कि भक्ति में समय नहीं है। भक्ति के लिए समय नहीं कि है। भक्ति में समय नहीं जी। भक्ति के लिए समय इसलिए नहीं है हमारे पास, क्योंकि जो है कि हमने अपने जीवन में कई सारे गोल बना रखे हैं और जो हमारा मुख्य गोल है, उसको हमने जो है कि पीछे रख दिया है और जो हमारा मुख्य गोल नहीं है, उसको हमने जो है कि आगे रख दिया है। इसके लिए गुरुदेव ने जो है कि हमको 4 मतलब ये कारण बताए थे, ये सॉरी डायग्राम बोला था बनाने के लिए उन्होंने, जिसमें था कि हमें कार्य इसके लिए कैसे करना चाहिए कि हमें भक्ति में समय मिले। बहुत से लोगों को बोलते हैं, जनरली बातों में भी वो बोलते हैं कि जो है कि हमें समय नहीं है, समय नहीं है। क्योंकि तो उन्होंने बताया था कि हमें अपने कार्य का जो है कि जो संतुलन है, उसको बना के रखना है कि किस प्रकार हम कार्य करें कि हम भक्ति के लिए मतलब बराबर वो समय हम निकाल पाएँ। उसका एक टाइम टेबल होना चाहिए जो है। जैसे उसमें मुख्य रूप से आता है कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, इमरजेंसी वाला काम क्या है, ये हमको देखना है कि उसको प्रायोरिटी देनी है। जो बहुत इमरजेंसी वाला काम है उसको प्रायोरिटी देनी है। तो इमरजेंसी वाले कार्य में आता है, जैसे हमारी पहले माला हो गई, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ये इमरजेंसी वाला ही काम है, मुझे तो समझ में आता है। और या तो घर में कोई हमारे आसपास के जो मेंबर हैं उनके साथ कैजुअलिटी हुई है या फिर कुछ ऐसा है कि जिसको हमको बहुत अर्जेंटली देखना है, तो उसमें सारी चीजें बगल में रख के तब हमको कार्य करना चाहिए। दूसरा नंबर है जो महत्वपूर्ण तो है लेकिन उसको भी हम इग्नोर करते हैं, जैसे हमारे स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि अगर हम स्वस्थ उसको भी हमको 20 मिनट देना है, अगर हम नहीं देते हैं तो हम अपनी भक्ति को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। वो भी हमारे भक्ति को सपोर्ट करता है, हमारा सपोर्टिव सिस्टम हमारे गोल के लिए वो बहुत जरूरी है, लेकिन उसको भी हम नेग्लेक्ट करते हैं कभी कभी। जनरली महिलाएं क्या करती हैं
सबका कार्य करेंगी, अपने लिए बिल्कुल समय नहीं निकालती हैं। और तीसरा ये है कि समय जो है कि ये जो ज़रूरी काम नहीं है उसको भी हम जो मेन मुख्य कार्य को छोड़ करके बाकी उस काम को निपटाने लग जाते हैं। और एक चौथा कार्य है जो कि प्रजल्प करना। हम टाइम को पास करते हैं, टाइम पास करते हैं। तो ये सारी वजह होती है कि जो भक्ति में हमें समय ना होने का जो है कि एक तरीके से ये बताती हैं कि भक्ति में समय नहीं है। तो हमारे लिए हर चीज के लिए जो है कि समय होता है। हरे कृष्णा अर्पण माता जी, मैंने लिखा नहीं था, क्षमा करिएगा, जो है कुछ भी गलती हुआ आप सभी भक्तों के चरणों में क्षमा बिल्कुल मांगती हूँ। गुरुदेव आपने क्षमा सही मांगती हूँ। बोला मत। तो यहाँ पर मुझे दो बातें समझ में आती हैं कि दैनिक कार्यों में भी हमें दो चीजें हमें अब ध्यान में ये रखनी चाहिए कि जिस कार्य का जो टाइम है, जिस भी काम को करने का जो समय है, उस समय पर वो काम किया जाए। अगर हम उस समय से आगे पीछे अगर उस काम को कर देते हैं तो हमारा पूरा रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है कि जिस काम को करने का जो समय है, अगर सुबह जिस काम को करने का समय है वो सुबह नहीं, उसके बाद उसके आने वाले जो टाइम है उस टाइम पर करने के लिए दिमाग में ये सबसे पहले हमें सेट करना चाहिए कि ये समय किस काम का है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जिस काम को करने में जितना समय लगना चाहिए, हम उतना ही समय लगाएं। कोई काम अगर 15 मिनट का करने का है, हमें खत्म करने का है, तो हमें वो काम 15 मिनट में ही करना चाहिए। कई बार हम बहुत ज्यादा लंबा खींच देते हैं, कभी बहुत जरूरत से ज्यादा कम समय ले लेते हैं। तो ये दो चीजें हमें हमेशा अगर हम अपने दिमाग में फिक्स कर लेंगे कि जिस काम को करने का टाइम है और इस काम को करने में कितना समय लगना चाहिए, अगर ये दोनों चीजों का एस्टिमेशन हमारे माइंड में है तो हम बहुत लेवल तक, बहुत हद तक अपना मेंटली ही टेबल सेट हो जाता है अपने ऊपर। तो ये दो चीजें यहाँ पर मुझे समझ में आती हैं। अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा। जी, परवीन शाही माता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। माता जी ऑलमोस्ट मेरा सेम ही था। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हम लोग ज़्यादा संसार में इंडल्ज हो जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं और पूरा कृष्णा में हम विश्वास नहीं रखते हैं और जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कृष्णा के प्रति है वो भूल जाते हैं। और हमें यही लगता है कि जो हमारे रेगुलर रूटीन जो भी हमारे कार्य हैं वो ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और मतलब कृष्णा भी इतना बैलेंस नहीं बना पाते हैं अपनी डेली रूटीन और भक्ति में। तो कोई गलती हो तो माता जी क्षमा करना, मुझे यही समझ आया। जी माता जी, धन्यवाद। सुलेखा माता जी, आप कुछ बोलेंगे? मुझे गलती से जी, तो इसके बाद अगला जो टॉपिक था हमारा वो था निर्णय कैसे लेना चाहिए हमें। हमारे जीवन में कई बार निर्णय लेने का समय आता है, तो हमें किस तरह से निर्णय लेना चाहिए। मीना कुमारी माता जी। हरे कृष्णा मीना माता जी, आप बोलेंगे? पद्मा पराशर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, हमें निर्णय लेने से पहले एक तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि जो चीज हम करने वाले हैं या जो निर्णय हम ले रहे हैं, क्या वो हमें हमारे जो मेन जो प्राइमरी लक्ष्य है, क्या वो हमसे उससे दूर लेके तो नहीं जाएगा, या वो हमें उसके और ज्यादा पास जाने में हमारी हेल्प करेगा। एक तो हमें ये चीज सोचना चाहिए। और निर्णय लेने के लिए अगर वो निर्णय ऐसा है कि हमारे अंदर इतनी समझ नहीं है कि हम उस चीज को इतना कर सके, तो हमें सबसे पहले किसी वरिष्ठ से मार्गदर्शन लेना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए
क्योंकि जो निर्णय हम लोग लेते हैं सबसे पहले उसमें हमारा मन हमारे बीच में आता है और जब हम हमारे मन की सुनते हैं तो फिर ये सही होता है। जैसे कि अगर हम अर्जुन का उदाहरण गुरुजी ने दिया था कि अगर वो भी अगर भगवान श्री कृष्ण के से नहीं पूछते और अगर अपने मन की करते तो वो भी युद्ध नहीं करते और संन्यास ले लेते। तो हमें भी अर्जुन की तरह निरीक्षण करना चाहिए कि क्या हम योग्य हैं इस निर्णय लेने के, और अगर हम यदि योग्य नहीं है तो हमें किसी वरिष्ठ से पूछना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। कुछ भूल हुई तो समझ। धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। तो यहाँ पर गुरुजी समझाते हैं कि हमारा जो जीवन है वो कई बार हम निर्णय तो लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे आसपास का जो वातावरण होता है, हम कई बार उस वातावरण में या हम जिस माहौल में रह रहे होते हैं, उस माहौल के बारे में सोचकर हम अपने निर्णयों को लेते हैं। उसकी वजह से हमारा जीवन जटिल बन जाता है। हमारे आसपास बहुत सारे विकल्प होते हैं। हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। उस परिस्थिति में भी हम निर्णय नहीं ले पाते। तो यहाँ पे गुरुजी बताते हैं कि निर्णय लेने में 3 व्यापक आदर्श होते हैं, जिसमें पहले वो लोग होते हैं जिसमें जो अनिर्णायक होते हैं, जिनकी बुद्धि इतनी परिपक्व नहीं हो पाती कि वो कोई निर्णय ले पाए। मतलब वो ऐसे लोग होते हैं जो अभी तक भी किसी और के ऊपर निर्भर रह रहे होते हैं, वो अपने जीवन के निर्णय नहीं ले पाते। जैसे हमारे बच्चे, तो वो अपने निर्णय नहीं ले सकते, उन्हें कोई भी काम करने के लिए हमारे परामर्श की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हमें उनको परामर्श देने से पहले स्वयं हमारा भी परिपक्व होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उनको परामर्श दे सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ़ौरन निर्णय ले लेते हैं, तुरंत ले लेते हैं। कोई भी परेशानी आती है, कोई भी दुविधा आती है, तो एकदम से वो निर्णय ले लेते हैं। शायद ये लोग वही लोग होंगे जिन्हें अपने जो उनका लक्ष्य है जीवन का, जो उनका ध्येय है, उसका पता होगा। शायद ये वही लोग होंगे जो एकदम से निर्णय ले लेते हैं। और कुछ तीसरे कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो हानि लाभ का परीक्षण करने के बाद निर्णय लेते हैं, जो अपने सामने आने वाली परिस्थिति में सही और गलत, ये काम करने से मुझे क्या हासिल होगा और क्या नुकसान होगा, ये काम करने से मुझे क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, ये सारा तोल भाव करने के बाद वो किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पर गुरुजी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये समझाते हैं कि हम जब भी निर्णय लेने की बात आती है, तो ज्यादातर हम निर्णय लेने में असफल हो जाते हैं, क्योंकि हम अधिकतर समय पर हम अपने मन और बुद्धि के ऊपर विश्वास करते हैं। बुद्धि पर भी नहीं, हम अपने मन के ऊपर विश्वास करते हैं और मन के हिसाब से ही हम जो हम करते आए हैं, जो आज तक हमारी आदतें बनी हुई थी, हम घुमा फिरा कर अपने निर्णय उन्हीं आदतों के आधार पर ले लेते हैं। जो चीज हमें अच्छी लगती है, उन्हीं चीजों के आधार पर हम निर्णय ले लेते हैं। जो काम करने हमें अच्छे नहीं लगते हैं, उनसे दूर होने वाले निर्णय हम ले लेते हैं। तो फिर उन निर्णयों को लेने के बाद भी हमारी जो दुविधा है, हमारी जो परेशानियां हैं, वो सॉल्व नहीं होती हैं, क्योंकि वो जो अटकलें थी, वो अटकलें थी ही हमारे अंदर के अनर्थों के कारण, और हमारे अंदर के अनर्थ ही हमारे मन के हिसाब से चलने पर हमें विवश करते हैं। तो अगर हम ले देकर अपने मन की ही बात सुनेंगे, तो हम कभी भी अपने अनर्थों पर जीत हासिल नहीं कर सकते। तो इसके आगे आती है बुद्धि। अगर हम मन से ऊपर उठकर बुद्धि से विचार करते हैं, तो बुद्धि का भी शुद्ध होना जरूरी है। गुरुजी समझाते हैं कि बुद्धि का भी शुद्ध और परिपक्व होना जरूरी है। उसके लिए भी आपके अंदर उतना ज्ञान, उतना विवेक होना जरूरी है कि आप अपनी बुद्धि पर विश्वास कर सकें। तो यहाँ पर सीधा सीधा गुरुजी का यही कहना है कि हम अपने मन और बुद्धि के ऊपर अधिकतर समय विश्वास नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें उच्च बुद्धि का सहारा लेना चाहिए। अगर हम एक बहुत अच्छे साधक नहीं हैं, अगर हमें नहीं समझ में आता है कि समर्पण किसे कहते हैं, कि सरेंडर करना किसे कहते हैं, कैसे हमें अपने आप को समय दे करके परमात्मा से हमें कैसे गाइडेंस लेनी चाहिए, तो ऐसे समय पर परमात्मा का जो प्रतिनिधित्व है कर रहे हैं, जो हमारे गुरु हैं, तब हमें उनकी शरण में उनकी शरण लेनी चाहिए और उनकी शरण में ही रहना चाहिए। तो ये जो मेन यहाँ पर
बात निकल के आती है कि मन बुद्धि पर, और दूसरी बात कि किसी भी निर्णय को लेने के लिए कारण जो है वो हमारे इमोशन नहीं होने चाहिए, हमारी भावनाएं कारण नहीं होनी चाहिए। अगर हम किसी व्यक्ति से जुड़ रहे हैं या किसी व्यक्ति को छोड़ रहे हैं, तो उसके पीछे हमारी भावना हमारा कारण नहीं होना चाहिए। अगर हम उस अपनी भावनाओं की वजह से अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं, तो वो डिसीजन आगे चल के हमें दुखी ही करेगा। हमें बुद्धि के आधार पर डिसीजंस लेने चाहिए। तो ये इसका निष्कर्ष निकल के आया। फिर आखिरी जो था इससे बात था कि पहले पूछो और फिर कार्य करो। तो पहले पूछो और फिर कार्य करो में यही था, जो मेन इसका यही था कि पूछना क्या है। पूछना यही है, अपने आप से हमें पूछना है, हमें ये जानना जरूरी है कि हम कौन हैं। सबसे पहले जो आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है कि मैं एक आत्मा हूँ। तो यही हम अपने जीवन में ये भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, और इस वजह से हम अलग-अलग परेशानियों में फंसते चले जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम शरीर नहीं हैं और हमारी ज़रूरतें इस शरीर से ऊपर हैं। तो इस वजह से हम बहुत सी भौतिक ऐसी ज़रूरतों में फँस जाते हैं, जो शायद हमारे लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर यही गुरुजी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले पूछो और फिर कार्य करो। जब हम ये जान लेंगे कि हम असल में हैं कौन, तो हम अपनी ज़रूरतों को भी उसी तरीके से सिमटा लेते हैं फिर। हमारी ज़रूरतें उतनी ज़्यादा विस्तृत नहीं होती हैं। और उसके बाद कल का जो टॉपिक था कि भक्त किसी चीज़ का मालिक नहीं होता। तो इसके बारे में तो प्रतिभा माता जी ने भी शुरू में बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि भक्त किसी का मालिक नहीं होता है। तो अशोक चावला प्रभु जी, कृपया आप इसके बारे में कुछ टिप्पणी करेंगे? आपसे अनुरोध है। जी मतलब अंत में आप कुछ शब्द बोलिए। भक्त भक्त होता है, एक सेवक होता है, स्वामी नहीं। और सेवक कभी भी मालिक नहीं बन पाता, ना बनना चाहिए, ना बनने की कोशिश करनी चाहिए, ना बनना चाहिए, ना सोचना चाहिए। अगर सेवक रहेगा बहुत कुछ मिलेगा, कृपा मिलेगी, आशीष मिलेगा, भक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, भगवत धाम मिलेगा। अगर मालिक बनने की कोशिश करेगा तो ना इधर के रहेंगे, ना उधर के, ना भगवत धाम मिलेगा, ना गुरु मिलेगा, ना आशीष मिलेगी, ना भक्ति मिलेगी। केवल वही 3 गुणों में भटकता रहेगा। 3 गुणों में से भी बढ़ के वो रासिक और तामसिक गुणों में ज्यादा जाएगा, उससे ऊपर नहीं उठेगा। और उठना होता तो फिर वहां से नीचे आता क्यों वहां से। तो इसलिए भक्त को भक्ति रहना चाहिए और पूरी लगन से, पूरी उम्मीद से अपना कार्य करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरु क्या आज्ञा दे रहा है, क्या आज्ञा नहीं, मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं। सेवक सेवक है, जो आज्ञा हो नीति है उसे पूर्ण करना हमारा कर्तव्य है। यही भक्त का एक परम कर्तव्य है, गुरु आज्ञा का पालन करना। जैसी भी आज्ञा हो उसको निसंकोच उसका पालन किया जाए, तो भक्ति में प्रगति कर सकेगा और अपनी राह पर चल सकेगा। तभी भी वह दृढ़ निश्चय भी तभी होगा जब उसे पता है कि मेरे गुरु जो कुछ देगा मेरे लिए अच्छा है और मेरी भक्ति के लिए अच्छा है। जी माता जी, धन्यवाद। मेरा निचोड़ यही है मेरे ख्याल से। तो जी प्रभु जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर हम जो ये टॉपिक है कि भक्त किसी चीज का मालिक नहीं होता है, तो यहाँ पर हम यही समझ सकते हैं कि वो ना अपने गुणों का मालिक होता है, उसके अंदर जो भी भक्ति करके जो गुण आए हैं, उन गुणों के लिए भी वो हमेशा गुरु के प्रति ऋणी रहता है। ना वो अपने गुणों का मालिक होता है, ना वो अपनी सेवा का मालिक होता है, ना वो ये कह सकता है कि मुझे ये सेवा चाहिए। वो अपनी सेवा के लिए भी गुरु के ऊपर आश्रित रहता है। वो गुरु की जो भी आज्ञा मिलती है, जो भी वहां से सेवा मिलती है, वही सेवा अगर वो करता है तो ही उसको असली कृपा मिल पाती है। ना वो अपने गुणों का मालिक होता है, ना वो अपनी सेवा का मालिक होता है, और ना ही वो अपने वैराग्य का मालिक होता है। तो यहाँ पर
जो असली चीज जो गुरुजी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो अंदर जो वैराग्य है, असली वैराग्य किसे कहते हैं? असली वैराग्य अपने जीवन की जो दैनिक कार्यकलाप हैं, उनको छोड़ना हमारे लिए वैराग्य नहीं है, बल्कि वैराग्य ये है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को करने के पीछे की चेतना क्या है? तो हम जो भी काम कर रहे हैं, वो काम भी हमारे नहीं है। हमें यहाँ पर ये भी समझना है कि हमारे गुण भी हमारे नहीं है। हमारे गुण भी हमें भक्ति ने दिए हैं। भक्ति में हमें जो कृपा मिली है, उन्हीं से हमारे अंदर गुण आए हैं। जो हम सेवा कर रहे हैं, वो सेवा भी हमारी नहीं है, वो भी हमें किसी से प्राप्त हुई है। वो सेवा कर करके जो हमारे अंदर वैराग्य आता है, वो वैराग्य भी हमारा नहीं है। बस हमें जो कार्य करने हैं, वो कार्य करते करते सिर्फ हमें अपनी चेतना को बनाए रखना है। अगर हम अपनी चेतना को सही तरीके से बनाए रखते हैं, बस यही एक भक्त का काम है। यही एक भक्त को यही इतना ही करना होता है कि वो अपनी चेतना को स्थिर करके रखे, अपनी चेतना को अपने जो भगवान है और गुरु है, उनकी चरणों पर केंद्रित करके रखे। यही एक भक्त का काम होता है। इसके अलावा उसे जो भी प्राप्त होता है, उस पर उसका अपना कोई अधिकार नहीं होता। तो ये जो टॉपिक था कल का, यहाँ से मुझे यही समझ में आता है कि भक्त किसी भी चीज का मालिक नहीं होता। तो जो भी उसके हाथ में है भक्त बनने के बाद, किसी भी चीज का वो मालिक नहीं होता है। तो इसलिए उसके अंदर सब कुछ करने के बाद भी कभी भी अहंकार नहीं आ पाता है, क्योंकि वो सब कुछ करता है, सब कुछ सहन करता है, वो सब कुछ जानता है, लेकिन वो कभी भी जताता नहीं है, वो दिखाता नहीं है, वो दिखावा नहीं करता है किसी भी काम को करने का। तो इसलिए दिखावा ना करने के कारण, और हमेशा अपने गुरु का ऋणी रहता है, हमेशा अपने हर कार्य के लिए गुरु को ही कारण बताता है। तो इस वजह से वो उपलब्धियां भी जो उसकी उसकी मिलती हैं, वो उपलब्धियां का भी मालिक वो नहीं होता। उन उपलब्धियों को भी वो अपने गुरु को ही समर्पित करता है। तो यही मुझे कल का जो हमारा जो लेक्चर था, यही मुझे समझ में आता है। तो गुरु जी के ही शब्दों को मैंने सामने आपके रखा, उनकी आज्ञा से। अगर मुझसे कहने में कोई भी गलती हो गई हो, कुछ भी त्रुटि हो गई हो, कोई भी भूल हो गई हो, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा सभी भक्त। जी, अशोक धन्यवाद प्रभु जी। माता जी। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, बोल माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। हरि बोल पूजा माता जी। बहुत सुंदर। ये बहुत सुंदर। पूजा माता जी, हरि बोल माता जी, हरे कृष्णा। इतना अच्छे से बोल रहे, ऐसे लग रहा है सुन रहे हैं। मैं इतना अच्छा से बोल रहा था, सुनते क्या हो रहा है। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम, हे भक्त के चरण दंडवत प्रणाम। ये आपके चरणों में जी के चरणों में हरे कृष्णा पूजा दिन दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण ममता माता दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण रंजना माता दंडवत प्रणाम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण जी के धन्यवाद दंडवत माता जी। प्रणाम सभी भक्तों पूजा माता जी, को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने हरे राम बिल्कुल कृष्ण अच्छे से बताया, और पूरे माता जी। इसका जो निचोड़ है हमें बताया है, और पूरे प्रमाणों के साथ बताया है। ये परिपक्वता बताती है आपकी कि कितने ध्यान से आप सुनती हैं लेक्चर को और फॉलो करती हैं। बहुत सुंदर पूजा माता जी। तो हमारे पर अनुग्रह करने का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम यहाँ पे आज सत्र समाप्त करते हैं। सभी भक्तों को धन्यवाद। गुरु चरणों पर दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। पूजा माता जी प्रणाम। अशोक प्रभु जी अनिता माता जी दंडवत प्रणाम। भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु जी सभी हरे भक्तों कृष्ण का सभी चरणों भक्तों में सभी माता जी प्रभु जी सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी,
सभी भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम।